आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। घुमारवीं अस्पताल में शुरू हुई रोबोटिक आई मशीन की सुविधा। जिला बिलासपुर के घुमारवीं अस्पताल में अब लोगों को रोबोटिक आई मशीन की सुविधा भी मिलेगी। मंगलवार को इस सुविधा का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। ये प्रदेश की दूसरी रोबोटिक आई मशीन है जो आईजीएमसी शिमला के बाद अब घुमारवीं अस्पताल में उपलब्ध हुई है। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं अस्पताल में रोबोटिक आई मशीन की उपलब्धता से क्षेत्र के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र चिकित्सा सेवाएं यहीं पर मिलेगी, जिससे उन्हें बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बता दें, यहाँ रोजाना 450 से 600 मरीजों की ओपीडी होती है, जिनमें से लगभग 100 मरीज आंखों की समस्याओं से संबंधित होते हैं। इस नई सुविधा से अस्पताल क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी 25 के बाद संभावित जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने की तैयारी। प्रदेश भाजपा को 25 जनवरी के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। संगठन में 30 मंडल अध्यक्षों की चयन पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऊना में जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। इसे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आगे खींच सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए पार्टी के कई नेता रेस में है। माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व इस मामले में कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है। इन दिनों प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। भाजपा के 171 मंडलों से भी अभी केवल 141 में ही अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी 30 मंडलों में चुनावी प्रक्रिया अटकी है। ऊना जिला में 60% मंडल अध्यक्षों के चुनाव अटके हैं। ऐसे में तकनीकी रूप से जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जा पा रहा है। मंडल अध्यक्षों पर फैसला होते ही जिला अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार बुधवार तक करीब 20 मंडलों के अध्यक्षों के नाम पर सहमति बनाई जा सकती है। उसके बाद 10 अन्य मंडल अध्यक्षों पर वीरवार तक निर्णय हो सकता है। इसके साथ ही ऊना जिला के अध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाएगा। प्रदेश में भाजपा के 17 संगठनात्मक जिले हैं। इनमें से 16 पर जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। केवल एक जिला के यानी कि ऊना के अध्यक्ष पर ही निर्णय होना है। इसके बाद 25 से 31 जनवरी के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी निर्णय हो सकता है। 17 के बाद आएंगे चुनाव प्रभारी जितेंद्र सिंह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के लिए पार्टी के प्रदेश के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह 17 जनवरी के बाद हिमाचल आएंगे। वे कुछ दिन प्रदेश के दौरे पर ही रहेंगे। वे हिमाचल भाजपा नेताओं और राज्यकर्ताओं यानी कि कार्यकर्ताओं से अध्यक्ष के पद के लिए बनाए पैनल पर निर्णय लेंगे। डीसी को स्कूलों की छुट्टियां तय करने के अधिकार देने पर आपत्ति। शिक्षक संघों ने बदलाव की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियां तय करने का अधिकार उपायुक्त को देने की कवायद पर शिक्षक संघों ने एतराज जताया है। अधिकांश शिक्षक संघों ने निदेशालय भेजे सुझावों में छुट्टियों की तारीखों में ही कुछ बदलाव करने की मांग की है। प्रदेश के स्कूलों के लिए तैयार हो रहे छुट्टियों के नए शेड्यूल को लेकर सुझाव देने का बुधवार आखिरी दिन है। इसे वहां सभी हितधारकों से चर्चा के बाद शिक्षा विभाग नए सत्र के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी करेगा। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में जिला उपायुक्तों को मौसम की परिस्थितियों के अनुसार 20 छुट्टियां स्वयं तय करनी होगी। शिक्षा विभाग ने बीते माह शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छुट्टियों का संभावित शेड्यूल जारी किया है। 15 जनवरी तक शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से इस बाबत सुझाव व आपत्तियां मांगी है। इसी माह के अंत में छुट्टियों को फाइनल शेड्यूल जारी होना है। इसके तहत ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियों में ज्यादा बदलाव होगा। त्योहारी छुट्टियां पूर्व की तरह होंगी। शीतकालीन स्कूल भी पहले की तरह ही 1 जनवरी से 11 फरवरी तक बंद रहेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के संभावित शेड्यूल के तहत गर्मियों की 15 से 20 और मानसून की 20 से 25 छुट्टियां जिला उपायुक्त स्वयं मौसम की स्थिति को देखते हुए तय करेंगे। उपायुक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है कि कुल छुट्टियों की संख्या 40 से अधिक न हो। सर्दियों की 7 छुट्टियां भी इन स्कूलों में जिला उपायुक्त ही मौसम को देखते हुए करेंगे। इन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। 31 मार्च को परीक्षा परिणाम निकलने के बाद 1 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। यहाँ दिवाली की छुट्टियां पहले की तरह ही 5 ही रहेंगी। 2 छुट्टियां दिवाली से पहले और 2 बाद में मिलेंगी। कुल्लू जिला के स्कूलों में दशहरे के बाद 5 छुट्टियां दी जाएंगी। शीतकालीन स्कूलों में मानसून की 7 छुट्टियां दी जाएंगी। इसके अलावा दिवाली की छुट्टियां इन स्कूलों में 3 दिन ही रहेगी। 2 छुट्टियां दिवाली से पहले और 1 बाद में दी जाएगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड पर हिमाचल प्रदेश के 48 लोगों को न्यौता, जाने सबके नाम। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए हिमाचल के 48 लोगों को आमंत्रित किया है।
इनमें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के अलावा सरकारी योजनाओं का अनुकरणीय उपयोग करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। हिमाचल से आमंत्रित लोगों में सीमा सड़क संगठन पीएम यशस्वी योजना और वाइब्रेंट विलेज योजना से जुड़े लोग हैं। सीमा सड़क संगठन के 14 प्रतिनिधि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के 12 लाभार्थी और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत किन्नौर की 13 महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य और इसी श्रेणी में लाहौल स्पीति की 9 महिला स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि शामिल हैं। बीआरओ से चंद्रशेखर, बुद्धिचंद, प्रेम बुद्ध, ईश्वर दत्त, सुनील कुमार, अशोक कुमार, कमल, अनीश कुमार, सोनम, खेम बहादुर, नंदलाल, ललित कुमार, सुनील कुमार और जॉन कुमार शामिल हैं। पीएम यशस्वी योजना के तहत एनआईटी हमीरपुर के छात्र अबू हरीश्वर, उमाशंकर कुशवाहा, हार्दिकानंद, अमन मिश्रा, पुनीत शर्मा, राहुल यादव, समीर माधव कुमार, आकाश यादव, डॉक्टर अमन कुमार और डॉक्टर संदीप कुमार शामिल हैं। पुलिस के साथ कदमताल करेंगे एनएसएस स्वयंसेवी। लालपानी स्कूल में शुरू होगा स्टेट आईडी कैंप। राज्य स्तरीय एनएसएस आरडी कैंप 17 जनवरी से राजधानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी में शुरू होगा। इसमें अलग अलग जिलों से जुड़े 50 छात्र और 50 छात्रा स्वयंसेवी हिस्सा लेंगे। ये स्वयंसेवी रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर पुलिस के साथ कदमताल करते नजर आएंगे। कैंप के दौरान स्वयंसेवी दिन में परेड की रिहर्सल भी शामिल होंगे। वहीं सुबह के समय व्यायाम और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्टेट आरडी कैंप में सिरमौर से सोनाक्षी, अंजलि शर्मा व मन्नत मंडी से भावना, स्वाति, कृतिका शर्मा, संजना ठाकुर, श्रेया ठाकुर, सृष्टि ठाकुर, खुशबू पायल चौहान, कनक जसवाल, प्रिया कुमारी व कशिका, चंबा से पल्लवी, आरुषि, उर्वशी, काजवन नंदिता, ऊना से छवि, अंकिता धीमान, जानवी शर्मा, हीना वंशिका, महक प्रीति, रश्मि देवी, प्रिया सिमरन व श्रुति ठाकुर, संजौली स्कूल से कृतिका, सोलन से दीक्षा, भूमिका व दीपांजलि, बिलासपुर से शालू देवी व दीक्षा ठाकुर, शिमला से स्मृति, कशिश चिंटा, नम्रता, प्रियंका, यामिनी शर्मा, अनुष्का, दिव्या ठाकुर, कांगड़ा से काजल चौहान, दिया अक्षा व सनीक्षा, हिमायतपुर से दिया नेगी व नेहा कुमारी, कुल्लू महक ठाकुर भाग लेंगे। ग्राम पंचायत बागासराहन युवा मंडल दोहरा नाला व महिला मंडल झलेड में चलाया स्वच्छता अभियान। मंगलवार को लोहड़ी के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें युवा मंडल व महिला मंडल के सदस्य ने गांव के रास्ते, निकासी नालियों को संवारा और गांव के प्राकृतिक जल स्रोत बावड़ी को सुचारू रूप से सफाई किया। साथ में युवा मंडल व महिला मंडल की बैठक का आयोजन किया गया और साथ में आगामी वर्ष में भी महिला मंडल व युवा मंडल के सदस्य ने यह निर्णय लिया कि स्वच्छता अभियान, नशा निवारण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ सामाजिक गतिविधियों में अपना भरपूर सहयोग करके इस अभियान में युवा मंडल के प्रधान श्यामलाल, सचिव कौलराम, उप प्रधान नीकाराम, चमनलाल, जियालाल, भागचंद, संदीप, मुकेश, टेकचंद, धनीराम, नरेंद्र सिंह, दिनेश, परमानंद, खुशीराम, लालचंद, दौलत राम, प्यारेलाल, सक्षम, केवल राम, महिला मंडल के प्रधान शारदा देवी, सचिव शिक्षा देवी, रूमा देवी, प्रेमा देवी, पमीरीना, विमला, इंदिरा देवी, बिमला, बीना कुमारी, चबेलू, रमना देवी, शांता देवी ने सहयोग किया। नगरोटा बंगवा में बस जेसीबी में हुई टक्कर। पठानकोट मंडी हाईवे पर अंबाडी में नगरोटा बंगवा से पलमपुर की तरफ जा रही एक निजी बस व जेसीबी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस के कंडक्टर साइड को काफी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि बस में बैठी सवारियां बाल बाल बच गई और केवल एक सवारी को हल्की सी चोट लगी है। हालांकि बाद में जेसीबी व बस मालिकों का आपस में समझौता हो गया, जिस कारण पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। विक्रमादित्य और धर्माणी बोले, ट्रेजरी से 13 जनवरी को पास हुए 550 करोड़ के बिल, जयराम ठाकुर पर निशाना। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रेजरी के संबंध में भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मात्र एक दिन यानी 13 जनवरी को ही प्रदेश के ट्रेजरी से 550 करोड़ रुपए के बिल पास हुए हैं। इससे लगभग 10,000 लाभार्थियों की अदायगी हुई है। विक्रमादित्य और धर्माणी ने कहा कि प्रदेश की ट्रेजरी सिर्फ तभी बंद होती है जब प्रदेश सरकार की ओर से उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर अधिसूचित किया हो। विपक्षी नेताओं के हवाई वक्तव्य पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों परिवर्तनकारी पहलों के बारे में विपक्ष की समझ और जागरूकता की कमी को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला पहला राज्य बना है। गाय के दूध का एमएसपी 32 से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य देकर एक मिसाल कायम की है।
सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 153 करोड़ रुपए का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया गया। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।